हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज माइंड विद मसल। मेरा नाम है नवजोत सिंह और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने एग्स वर्सेस वे प्रोटीन आपको फ़ायदे नुकसान दोनों के बताए थे, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या उनके प्लस पॉइंट्स हैं और उस हिसाब से आप चूज़ करो। एक्चुअली उस शॉर्ट वीडियो का पर्पज़ ये था आप लोगों को ये बताना कि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में होता है कि वे प्रोटीन शायद उसके बिना काम नहीं चलता, वे प्रोटीन खाना ही पड़ता है अगर आप जिम जाते हो। तो मैं एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को दिखा के आप लोगों को ये बताना चाहता था कि अगर आप प्रोटीन के पीछे भाग रहे हो तो सेम तरह का प्रोटीन आपको एग्स में भी मिल जाता है। तो उस वीडियो के ऊपर ना बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया काफ़ी सारे लोगों का। बहुत सारे कमेंट्स आए और मेजॉरिटी ऑफ जो कमेंट्स थे वो कुछ इस तरह के थे कि कुछ लोगों ने तो मतलब गालियां निकालनी तो आजकल मतलब आम है ना, किसी को आप जानते हो नहीं जानते हो, आपको बात की समझ है कि नहीं है, गालियां निकालना पहला काम होता है। तो गालियों के साथ साथ काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि एग्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को अपेरेंटली। काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, फैट बहुत ज़्यादा होता है एग्स में। आप उसको कंपेयर कैसे कर सकते हो एग्स को प्रोटीन के साथ? प्रोटीन जो होता है, वे प्रोटीन जो होता है वो प्योर प्रोटीन है, वो फास्ट एब्जॉर्बिंग है, वो ये है वो है। तो मुझे लगा, मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा कि एक बार जब आप सुनते हो इस तरह के कमेंट्स पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि यार अभी भी कितनी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, सिंपल चीज़ों को लेकर के भी लोगों को कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, कहाँ पे जी रहे हैं लोग, आपको एक एक पल में ये लगता है। इस वीडियो में एग्स वर्सेस वे प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहता हूँ। एग्स वर्सेस वे प्रोटीन के अलावा मैं फूड वर्सेस सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन वो करूंगा इस वीडियो के सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में ना मैं कुछ आपको एक कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक्चुअली है किस चीज़ के बारे में। उस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ी सी एक बैक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जब हम बैक चलते हैं थोड़ा सा 2001 में, जब मैं 8वीं 10वीं में पढ़ता था तो हमारे यहाँ पे स्कूल में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन होती थी कि किसी को कितनी नॉलेज है, किसी के पास कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जो हमारे टीचर्स होते थे वो रैंडमली किसी को खड़ा करके बोलते थे, पूछते थे कि बता भाई इस देश का प्रेसिडेंट कौन है। तो जिसको पता होता था उसको मानते थे इसको बड़ी नॉलेज है, ये बड़ा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट की जो परिभाषा होती थी वो होती थी कि किस बंदे के दिमाग में कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन घुसी हुई है। फास्ट फॉरवर्ड टू 18-20 साल आज के टाइम पे अगर हम ये बात करें तो इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, और उसका रीज़न है कि इंफॉर्मेशन आजकल सभी के पास है। अगर किसी को किसी चीज़ का नहीं भी पता है तो सिर्फ आप एक दो क्लिक्स यहां पे करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 मिनट से भी कम टाइम में पता कर सकते हो जो भी आप चाहते हो पता करना। फलाने देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती हैं, इस फूड में कितना प्रोटीन है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितनी फैट है, आप पता कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन की उतनी ज्यादा एज वैल्यू नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन का होना ही आपकी इंटेलिजेंस नहीं साबित करता है। आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके पास 2-3 और चीजें होनी चाहिए जो कि ये डिसाइड करती हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। प्लस जो इंफॉर्मेशन आपके पास है अवेलेबल, सारे जहान की इंफॉर्मेशन है, उसको आप यूज कर पाओगे कि नहीं अपने बेनिफिट के लिए या फिर दूसरों के बेनिफिट के लिए। और वो 2-3 चीजें क्या हैं उसके पहले ना मैं एक बंदे का नाम लेना चाहता हूं, सात्विक पांडे। उनका YouTube चैनल है, आप जरूर जाके देखिएगा, बहुत अच्छा चैनल है। उन्होंने ना पीछे एक कॉन्सेप्ट बताया था CCLP का। CCLP क्या है इसके बारे में जानना चाहते तो उनके चैनल पे आप जाके देखिए, वो उन्होंने बेटर एक्सप्लेन किया है मुझसे, तो आप उनके चैनल पे जाके देखिए। लेकिन उनसे इंस्पायर होके मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसका नाम है CCD। ये कैफे कॉफी डे नहीं है। CCD का मतलब है, CCD स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट, कॉमन सेंस एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड एंड बैड इंफॉर्मेशन। ये 3 चीजें अगर आज के टाइम पे आपके पास नहीं है तो आपके पास सारे जहान की इंफॉर्मेशन है वो इररेलेवेंट है। ना तो आप उस इंफॉर्मेशन से खुद का ना किसी और का भला कर पाओगे। जल्दी से ब्रीफली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये CCD, कॉन्टेक्स्ट, कॉमन सेंस एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड एंड बैड इंफॉर्मेशन किस तरह से काम करता है। देखो, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सारे जहान की इंफॉर्मेशन अभी आपके पास है, उस इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी सिचुएशन के लिए रेलेवेंट है ये आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझोगे। कोई बात कही जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है,
वो बात आपके ऊपर अप्लाई होती है कि नहीं होती है, आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपके गोल्स के ऊपर अप्लाई होती है कि नहीं होती है। अगर आपको इस चीज की समझ नहीं है तो बेशक वो बात सही भी है तो भी वो बात आपके किसी काम की नहीं है, कुछ फायदा नहीं करेगी, क्योंकि आपने कॉन्टेक्स्ट को ही नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्स वर्सेस वे प्रोटीन की। अगर कोई बंदा इस बात पे आर्ग्यू करता है कि एग्स में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए मैं एग्स नहीं खाऊंगा, मैं वे प्रोटीन खाऊंगा, ओके, तो उसने सुन तो ली ये बात किसी बॉडी बिल्डर से जिसकी बॉडी फैट परसेंटेज 7% है और वो किसी शो के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किसी शूट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर उसने उसी तरह से रहना है, तो उसको उस लेवल तक कैलोरिक कॉन्शियस होने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में ये कही हुई सही बात भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं जो कि फैट लॉस करना चाहते हैं उनको उस हद तक कैलोरिक कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है कि आप सही कैलोरीज को भी चुन चुन के देखें कि यार मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। आपको वो चीज करने की जरूरत नहीं है। सो बेशक ये बात सही है कि एग्स में ज्यादा कैलोरीज हैं, लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही है, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट में वो बात सही नहीं है। तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं है कि कोई चीज किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है, तो आप धक्के ही खाओगे फिर, ठीक है। आप सही बात भी आपके लिए कुछ फायदा नहीं करेगी। तो कॉन्टेक्स्ट को समझना, जो बात कही जा रही है वो आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपके गोल के ऊपर अप्लाई होती भी है या नहीं होती है, तो ये बात की समझ अगर आपको नहीं है तो आप धक्के ही खाने हैं फिर आपने। दूसरी चीज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, और जब आप कमेंट्स पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई सही है ये बात। और कॉमन सेंस ये जो चीज है ना, ये किताबों में से नहीं सीखी जा सकती। आप सारे जहान की किताबें पढ़ लो, कॉमन सेंस नहीं आप सीख सकते। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जिनको समझने के लिए अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे ना, तो उनके बारे में समझने के लिए हो सकता है कि आपको बहुत सारी स्टडीज एंड रिसर्चेस, बहुत सारी बुक्स भी ना पढ़नी पड़े। आपको वैसे ही पता चल जाए कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है। और मेरे चैनल के ऊपर अगर आपने मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हो तो मेरे चैनल पे ज्यादातर बातें कॉमन सेंस की होती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें मैं स्टडीज एंड रिसर्च के ऊपर के बेस के ऊपर बोलता हूं, लेकिन कॉमन सेंस को हमेशा मैं सबसे ऊपर रखता हूं। कॉमन सेंस के बिना स्टडीज आपका पढ़ना, आपका रिसर्च पढ़ना, आपका डीप स्टडी करना, सब कुछ फेल है अगर आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकते। इसके एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि जो वे प्रोटीन होता है उसमें कैलोरीज कम होती हैं और जो एग्स होते हैं उसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं। ऑफ कोर्स ज्यादा होती हैं, और अगर वो एग्स की जगह पे वे प्रोटीन खाएंगे तो वो कम कैलोरीज खाएंगे ओवरऑल। अब कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। आप एक काम करो, सुबह उठो, ठीक है, ब्रेकफास्ट में आप ऐसा करो, सुबह सुबह पहला मील जो है आपका वो आप 4 एग्स खाओ। देन अगले दिन आप उठो और एग्स की जगह पे आप 1 स्कूप वे प्रोटीन पानी में डाल के पियो। आपको पता चलेगा कि जब आपने एग्स खाए थे तो 2 घंटे बाद तक आपको भूख नहीं लगी थी, लेकिन जहां पे आपने वे प्रोटीन खाया था आपको आधे घंटे के बाद ही फिर भूख लगनी चालू हो गई और आपने कुछ ना कुछ खाने की जरूरत आपको फील हुई। तो अभी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप भूखे मरो, ठीक है, वे प्रोटीन खाओ और बाद में भूखे मरो, और या फिर आप दोबारा से कुछ ना कुछ खाओ और अपनी कैलोरिक जो बफर है आपका उसको फिर से फिल करो। तो कॉमन सेंस ये कहती है भाई कि जो फूड्स ज्यादा फिलिंग हैं, गुड फैट्स ज्यादा फिलिंग होती हैं, आपको लंबे समय तक आपको फुल रखेंगी, वो चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप इनिशियली अगर ज्यादा भी खा रहे हो, ज्यादा कैलोरीज भी खा रहे हो, तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप ज्यादा बाद में नहीं खाओगे। इसके उल्टा अगर आप ऐसी चीजें खाओगे जो कि आपके सिस्टम में से जल्दी से क्लियर होंगी, तो आपको भूख जल्दी लगेगी, आपको बाद में भी खाने की जरूरत महसूस होगी। कॉमन सेंस की बात, इसके लिए आपको कुछ स्टडी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। और इस चीज को मैं सिर्फ एग्स वर्सेस वे प्रोटीन की सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। इस चीज को इस तरह से समझो कि क्यों फूड को हमेशा सप्लीमेंट से बेटर माना जाता है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। आपके सप्लीमेंट्स आपके फूड की रिप्लेसमेंट नहीं होती, ये आपको क्यों बार बार बोला जाता है? इसलिए बार बार बोला जाता है क्योंकि आप सप्लीमेंट के सहारे जिंदा नहीं रह सकते मेरे भाई। अगर रह सकते, मेरे एक कमेंट ये भी आया था कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो तो सप्लीमेंट्स होते हैं, वो जो एग्स हैं वो उसकी जगह नहीं ले सकते मेरे भाई। फूड की जगह सप्लीमेंट नहीं ले सकता। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको सपोज करो कि विटामिन की जरूरत है तो आप सब्जियों की जगह, फलों की जगह पे आप विटामिन की गोलियां खाना शुरू कर दो। आपको फैट्स की जरूरत है तो आप कैप्सूल खाना शुरू कर दो। आपको प्रोटीन की जरूरत है तो आप पाउडर खाना शुरू कर दो। अगर ऐसा होता, अगर सप्लीमेंट फूड को रिप्लेस कर पाते, तो हम क्या करते? हम 1 कटोरी सिर्फ सुबह उठ के पाउडर पी लेते, उसके बाद 4-5 गोलियां खा लेते, तो हमारा न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन गोल तो हमारा पूरा हो गया।
तो हमें और कुछ तो चाहिए नहीं। सप्लीमेंट्स ने कब का फूड को रिप्लेस कर दिया होता? ऐसा नहीं हुआ ना। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सप्लीमेंट कभी भी फूड को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये कॉमन सेंस की बात है। आपको भूख लगेगी, आपको कैलोरीज चाहिए, जिसको आप कंडेम कर रहे हो, जिसके लिए आप इतने ज्यादा एलर्जिक हुए पड़े हो ना, कैलोरीज आपको चाहिए। कैलोरीज से ही आप जिंदा हो, और कैलोरीज के बिना आप मर जाओगे मेरे भाई। आप हवा क्या आप करोगे अगर कैलोरीज, इसमें भी कैलोरीज है उसमें भी कैलोरीज, तो किस में कैलोरीज नहीं है? हवा में नहीं है, पानी में नहीं है, तो हवा खाए जाओ, ऊपर से पानी पिए जाओ। ऐसा नहीं होगा ना। कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस कौन इस्तेमाल करेगा मेरे भाई? अगर कॉमन सेंस नहीं है ना, तो सारी जान की जो आप करते हो ना कॉपी पेस्ट कमेंट्स में, प्रोटीन इज फास्ट ऑब्जॉर्बिंग, प्रोटीन हैज दिस मेनी कैलोरीज एंड दिस हैड दैट मेनी कैलोरीज, ये सारी की सारी बातें फेल हैं अगर आप में कॉमन सेंस नहीं है। तो कॉमन सेंस पहला क्या था? कॉन्टेक्स्ट को समझना। कॉन्टेक्स्ट को आप तब समझ पाओगे अगर आप में कॉमन सेंस है। तीसरी चीज, डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड एंड बैड इंफॉर्मेशन। आपके अंदर ये एबिलिटी है कि नहीं कि आप अच्छी और खराब इंफॉर्मेशन में डिफरेंशिएट कर पाओ। देखो आजकल का जमाना ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। हर टॉपिक के ऊपर अगर आप कोई भी चीज आप सर्च करोगे ना, गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लो, आपको हजारों लाखों रिजल्ट्स मिलेंगे। जरूरी नहीं कि वो हजारों लाखों रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं सभी के सभी सही हैं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं लोग वो भी आपके जैसे मेरे जैसे हैं। मैं यूट्यूब पे हूं, मेरे जैसे लोग ही दूसरे यूट्यूब पे हैं, आपके जैसे लोग ही यूट्यूब पे हैं। यूट्यूब पे आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा लगता है, कल को आपको कुछ फील हुआ, आप भी कैमरा उठा के कुछ भी बोल सकते हो। आपके जैसे मेरे जैसे लोग ही गूगल पे लिखते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे लोग ही यूट्यूब पे लिखते हैं। मुझसे बेहतर भी लिखते हैं, मुझसे कम भी लिखते हैं, मेरे जैसे भी लिखते हैं। तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि किस बंदे की कही हुई बात मेरे लिए अच्छी है, किस बंदे की कही हुई बात मेरे लिए खराब है। आपको अगर इस बात की समझ नहीं है कि आपके जो भैया हैं जिनकी कही हुई बातें आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हो कमेंट सेक्शन में, आपके वो भैया आपके लिए कंटेंट बना ही नहीं रहे हैं। आपके भैया कंटेंट बना रहे हैं यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए। एल्गोरिदम किस टॉपिक को प्रेफर कर रहा है उसके ऊपर वो वीडियोस बना रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको ये बात की समझ नहीं है तो भाई आप फिर धक्के ही खाओगे। आपको समझ नहीं है कि अच्छी इंफॉर्मेशन और खराब इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। दो चार फैंसी सी चीजें अगर मैं अंग्रेजी में अभी आपको बोल दूंगा तो अगर आपको लगता है कि मैं भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं तो फिर भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप किसी की फिजिक से जल्दी से इंप्रेस हो जाते हो, किसी की कही हुई बातों से, किसी के बोलने के लहजे से, एक्सेंट से इंप्रेस हो जाते हो, धक्के खाओगे भाई। आजकल का जमाना जल्दी से इंप्रेस होने वाला नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपको कितने फैंसी टर्म्स लिखने आते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके पास। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी इंटेलिजेंस इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको डिफरेंशिएट करना आता है कि नहीं आता है अच्छी इंफॉर्मेशन में और खराब इंफॉर्मेशन में। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी चीज कि अच्छी इंफॉर्मेशन है उसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है अपनी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए। यह चीज आपकी इंटेलिजेंस को डिसाइड करती है। कॉन्टेक्स्ट, कॉमन सेंस एंड डिफरेंशिएशन, योर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो के जरिए या फिर किसी भी मेरी वीडियो के जरिए मेरा यह मकसद कतई नहीं है कि जो लोग मुझसे कमेंट्स में डिसएग्री करते हैं या फिर मुझे गालियां दे रहे हैं उनको मैं गलत साबित कर दूं किसी तरह से। मैं अंदर से इतना खोखला नहीं हूं कि मैं लोगों के सामने अपने आप को सही साबित करता फिरूं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी हैं जो मुझे लगता है कि शायद आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। शायद क्या, डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करोगे, अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझोगे, अच्छी और बुरी इंफॉर्मेशन में डिफरेंशिएट करना जानोगे, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हो सकता है कि आप सही हो और आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकूं। और वो चीज़ तभी होगी जब आप चीज़ों को ओपन माइंड होके देखना चालू करोगे। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यस लाइक कर देना। और इस चैनल पे इसी तरह की सीधी सादी सी कॉमन सेंस वाली बातें करते हैं हम लोग। अगर आपको भी इस तरह की बातें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर लेना। मजे करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, स्टे बैडास।